हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राम मंदिर भूमि पूजन ने पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर लिया है और जिस तरीके से 16 करोड़ लोगों से अधिक लोगों ने उसका प्रसारण सीधे देखा, इससे ये दिखाता है और इन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि आखिर भूमि पूजन कोरोना काल में क्यों किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने पर भी सवाल उठा रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो अड़चने भी ला रहे थे। कांग्रेस के करीबी एक वकील ने यहाँ तक की याचिका भी दायर कर दी कि 5 अगस्त को भूमि पूजन ना हो। तमाम ऐसे नेता थे जो इस पर ये राजनीति कर रहे थे, सियासत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भूमि पूजन हुआ और उसका प्रसारण होता है और कितने लोग उत्साह से भर जाते हैं और जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये देखा जाता है और ये इससे कांग्रेस और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो देखती हैं कि किस तरीके से पूरा हिंदू समाज आज एक है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन वही कुछ और लोग हैं जिनसे ये पचता नहीं और वो हिंदुओं को तोड़ने की साजिश करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। वही अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल के बेहद करीबी संजय सिंह ने एक झूठ फैलाया और हिंदुओं को आपस में तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि राम मंदिर मुद्दे पर पूरा हिंदू समाज एक था। राम मंदिर मुद्दे पर उत्तर भारत से दक्षिण भारत के सभी हिंदू एक साथ खड़े थे और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी उसके बाद ही आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन संजय सिंह इस पर राजनीति कर रहे हैं, दलित को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति जी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक दलित थे। संजय सिंह ने एक झूठ का सहारा लेते हुए और हिंदुओं को आपस में बांटने की साजिश रची। संजय सिंह ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि आज मुझे एक दलित नेता ने फोन किया और बोला कि भाई साहब राष्ट्रपति दलित हैं, नहीं बुलाया गया, उप मुख्यमंत्री मौर्य उन्हें नहीं बुलाया गया, ऐसा क्यों? भाजपा दलितों को मंदिरों से बाहर क्यों रखना चाहती है? तो यहाँ पर संजय सिंह ने जो कहा ये सरासर गलत है, क्योंकि जिन मौर्य उप मुख्यमंत्री मौर्य की वो बात कर रहे थे वो भूमि पूजन में शामिल हुए थे। बाकायदा उन्होंने 5 अगस्त को ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी थी। लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह 7 अगस्त को ये झूठ फैलाते हैं और जनता को बेवकूफ समझकर इस तरीके का प्रोपेगेंडा और झूठ ट्वीट वो करते हैं। तो इससे ये दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी के नेता कितने भ्रष्ट हैं। दिल्ली हिंसा में इनका हाथ सामने आने के बाद भी आज भी ये लोगों को बरगलाने से बाज नहीं आ रहे और इस तरीके से इन्होंने राष्ट्रपति को लेकर ट्वीट किया है। उनकी आयु को देखते हुए और स्वास्थ्य को देखते हुए भूमि पूजन में वो शामिल नहीं हुए। जब ये केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे और उन्हें दलित बता रहे थे, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही भाजपा को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जीत मिली है, जिसके बाद ही उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर बीजेपी चाहती तो उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाती, लेकिन इतना बड़ा पद उनको दिया गया है। तो इससे यह दिखाई देता है कि बीजेपी दलित विरोधी नहीं है, लेकिन इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाकर ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कुछ दिन पहले कांग्रेस ने बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है अपनी राजनीतिक फायदे के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया था और अब उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी और तमाम ऐसे नेता हैं जो हिंदुओं को तोड़ने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। वहीं पर इन्होंने जो बात कही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी ही समाज से आते हैं, वो भी वहां पर शामिल होते हैं, तो इनके मुंह पर ये करारा तमाचा है, क्योंकि जिस तरीके से भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं और तमाम ऐसे नेता वहां पर शामिल होते हैं और जिस तरीके से ये बात कर रहे थे उसमें आडवाणी जी भी नहीं जा पाए, क्योंकि उनकी भी आयु को देखते हुए उनको शामिल उसमें नहीं किया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि कोरोना चल रहा है। एक तरफ ये सवाल उठा रहे थे कि इस कोरोना महामारी में आखिर भूमि पूजन क्यों हो रहा है, जब नियम और कानून को देखते हुए पूरे विधि विधान से पूजा को किया गया, तब भी ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये किसी को भी लड़ा सकते हैं। दिल्ली हिंसा में हमने देख लिया कि आम आदमी पार्टी किस हद तक गिर सकती है और अब पूरे देश में ये लड़ाने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले अगर देखें तो शाहीन बाग में जब फायरिंग हुई थी, तुरंत संजय सिंह सामने आए थे और उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि ये सब बीजेपी की चाल है और इसीलिए बीजेपी इस पर चाल चल रही है, वहां पर फायरिंग करवा रही है। वो नहीं चाहती कि संविधान की रक्षा हो। तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे थे, यहाँ तक कि केजरीवाल से लेकर अमानतुल्ला खान भी उन लोगों को समर्थन कर रहे थे जिनके नाम आज सामने आ रहे हैं और जो कबूलनामा भी कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए ही इस तरीके का षड्यंत्र रचा था और दिल्ली को जलाया था। अमानतुल्ला खान उनको साफ साफ बचा रहे थे और उनको बेगुनाह बता रहे थे। पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, लेकिन वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी को दलित विरोधी बता रहे हैं।
ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही थी, तो इनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी का जनाधार है, अब इनको किसी ना किसी मुद्दे पर ये झूठ फैलाएंगे, जनता को बरगलाएंगे। लेकिन आज की जनता समझदार है और इसीलिए इनके हर झूठ को पकड़ लेती है और उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती। इस पर इनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की इन्होंने बेइज्जती की है, ये राष्ट्रपति की भी उन्होंने एक तरीके से उनके पद की भी गरिमा को ठेस पहुंचाया है। और इनको यहाँ पर आकर सामने माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बातें जो ये कर रहे हैं, दलित की और सवर्णों की जो ये बात कर रहे हैं, इससे ये साफ नजर आता है कि इनके दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। जिस तरीके की भाषा संजय सिंह बोल रहे हैं, इसमें राम मंदिर भूमि पूजन में किसी भी ऐसा नहीं देखा गया कि अगर कोई दलित है तो उसे बाहर किया गया है, जबकि दलित के ही हाथों वहां पर भूमि पूजन करवाया गया है, उसमें वो शामिल रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये नेता इस तरीके के ट्वीट करते हैं और जनता को बरगलाते हैं। वहीं पर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 16 करोड़ से अधिक लोगों ने लाइव जो प्रसारण हो रहा था उसको देखा राम मंदिर भूमि पूजन का, और उस पर जिस तरीके के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार करते हैं, लेकिन आज भी वो पचा नहीं पाए कि 2014 में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनाधार मिल जाता है, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और आज किस तरीके से जनता उनके साथ है। जी हाँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी जो निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं, लेकिन किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं हम देख सकते हैं। लाइव देख रहे हैं, 16 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। उसके बाद पेट में सबसे ज्यादा दर्द ऐसे लोगों को हो रहा है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और सेकुलर कहने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को समर्थन करते हैं, और उनके समर्थन में वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि 2019 में बीजेपी को वोट मिले करीब 23 करोड़, 2020 में मंदिर भूमि पूजन टीवी पर देखा गया 16 करोड़। यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है, और सीधे तौर पर वो किसी ना किसी को खुश करना चाहते हैं। और आप समझ गए होंगे कि किस नेता को वो खुश करने के लिए ये दिखा रहे हैं कि मोदी का जो रुतबा है वो कम हो रहा है। लेकिन ये लाइव प्रसारण है, और किस तरीके से लोगों ने ऑनलाइन भी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन कई ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिस पर देखा गया। ये जो 16 करोड़ की बात हो रही है, ये 200 टीवी चैनलों पर जो प्रसारित किया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की है, और जो दूरदर्शन ने प्रसारित किया था और उसके बाद 200 चैनलों ने इसको प्रसारित किया था, उसके माध्यम से जो प्रसारण हुआ था, ये उसका रिकॉर्ड है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि जनता आज भी बीजेपी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात करें तो वहां पर सबकी पहली पसंद अगर कोई है मुख्यमंत्री के रूप में तो वो योगी आदित्यनाथ है। और जिस तरीके से संजय सिंह और ये तमाम नेता जो ये कह रहे हैं कि भाजपा दलित विरोधी है, अगर दलितों को और सभी जातियों धर्मों को अगर साथ लेकर कोई पार्टी चलने वाली है तो वो बीजेपी है, क्योंकि वो सबका विकास सबका साथ के तहत काम करती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी देश की जनता को एक साथ लेकर चला है, और जिस तरीके से हमने देखा, चाहे वो महामारी का समय हो या फिर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर लोग ये कहते थे अगर ये फैसला आया तो ये हो जाएगा, लोगों को डरा धमका रहे थे, वो कितनी शांति से और आसानी से निपट गया। चाहे वो 370 का मामला हो, या फिर राम मंदिर का मामला हो, या ट्रिपल तलाक का मामला हो, या फिर सीए के नाम पर इन लोगों ने कुछ जगह पर ये कामयाब हो गए। यही नेता है जो जिन्होंने दिल्ली को जला दिया। लेकिन आज इन नेताओं को भी शर्म नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके भी तार उसमें जुड़े हैं और वो सामने आ रहे हैं। ताहिर हुसैन को जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, और ताहिर हुसैन के संपर्क में अगर कोई उस वक्त था तो वो थे संजय सिंह। लेकिन संजय सिंह पर कब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, इस पर भी हम वक्त लगेगा। और देख रहे हैं जिस तरीके से कबूलनामे हो रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसे नेताओं के भी दिन आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो झूठ इनको फैलाना है वो फैला सकते हैं, लेकिन जो जनता है आज की जागरूक है, इनके हर झूठ का पर्दाफाश कर देगी। संजय सिंह के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने जो उनको निमंत्रण पत्र मिला था उसको भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के आशीर्वाद से शिलान्यास के पवित्र अवसर पर उपस्थित रहने का अवसर मिला। राम नाम जीने वाले पूज्य श्री अशोक सिंघल के साथ करोड़ों राम भक्तों के संकल्प को
पूरा होते देखा, सियावर रामचंद्र की जय। यानी कि इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था और जब संजय सिंह ने ये झूठ फैलाया तो उनके झूठ का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने अपनी फोटो भी शेयर की, जो जहां पर वो शामिल हुए प्रभु राम के चित्र के साथ मंदिर का जो चित्र है वो भी उन्होंने शेयर किया। साथ में उनका जो निमंत्रण पत्र था वो संजय सिंह को लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वही संजय सिंह हैं जो सुल्तानपुर में सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक करते थे। एक रिटायर्ड दरोगा जी ने यह बताया था कि टिकट ब्लैक करने पर दरोगा जी ने संजय सिंह को थाने में ले जाकर बहुत पिटाई भी की थी। तो जिस तरीके से संजय सिंह का इतिहास रहा है और आज ये झूठ जिस तरीके से फैला रहे हैं और उसके जनता पर्दाफाश भी कर रही है, और जो इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर और जो राष्ट्रपति को लेकर इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि अगर कोई और इस तरीके की भाषा प्रयोग करता तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन संजय सिंह को इस पर ना तो उन पर कोई कार्रवाई करेगी आम आदमी पार्टी और ना ही केजरीवाल इस पर आकर कोई बयानबाजी करेंगे, जबकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर कुछ भी होता तो इस्तीफा मांग लेते। तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे बीजेपी को बदनाम करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन जब इनकी गलती होती है तब ये मुंह छिपा लेते हैं और कुछ दिन बाद फिर से वही झूठ फैलाने के लिए आ जाते हैं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से ही ट्यूशन ले रही है ताकि वो अपनी राजनीति में पकड़ मजबूत कर सके और उन्हीं के राह पर चलते हुए झूठ फैलाने में जुटी हुई है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इससे पहले इसी तरीके के झूठ फेक ट्वीट करते थे और अब आम आदमी पार्टी भी इसी झूठ को फैलाने में लगी हुई है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।